तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम एनपीसीआईएल रावत भाटा के लिए हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 17 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो हमारी क्लास नंबर 18 है, जिसमें हम 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 17 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? प्रकाश वर्ष की इकाई है। जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है वो किसकी इकाई है? तो हमारे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? जो हमारी लंबाई रहती है उसकी न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई रहती है हमारी फर्मी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जो हमारी कार्य करने की क्षमता रहती है उसको क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फेरेड किसका मात्रक है? जो हमारा फेरेड है वो किसका मात्रक है? तो फेरेड हमारा किसका मात्रक है? तो फेरेड हमारा धारिता का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? जो हमारी स्पष्ट दृष्टि रहती है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रहती है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जो हमारा समतल दर्पण रहता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी रहती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या रहती है हमारी अनंत। 7 नंबर क्या बोल रहा है? 7 नंबर बोल रहा है आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। जो हमारा आइरिस का मध्य वाला छोटा छिद्र रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम पुतली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो जो मनुष्य का स्वस्थ नेत्र रहता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है हमारा रेटिना पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोला है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन बोला है किसका दृष्टि सबसे अधिक है? मतलब किसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे अधिक रहता है? तो वो रहता है हमारा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का मतलब दृष्टि क्षेत्र बोले तो हमारा देखने का क्षेत्र सबसे अधिक रहता है उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना रहता है? तो वो रहता है 7 से कम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो हमारा दही रहता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? जो हमारा हल्दी लिटमस पत्र रहता है किस प्रकार का सूचक है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटासिड। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम एंटासिड का यूज करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है साग सब्जियों के सभी क्रिया से कंपोस्ट बनते हैं। जो हमारी साग सब्जियां रहती हैं वो किस सभी क्रिया से कंपोस्ट बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा छेपी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना रहता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच रहता है 14। उसी प्रकार 17 के नंबर क्या बोला है? किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच रहता है 7। 18 क्या बोल रहा है? इमली में अम्ल होता है। जो हमारी इमली रहती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में हमारा कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। 19 नंबर क्या बोल रहा है? 19 नंबर बोल रहा है अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? जो हमारा अंगूर रहता है उसका किण्वन किसके द्वारा होता है? तो वो हमारे जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। उसी प्रकार 20 नंबर क्या बोल रहा है? 20 नंबर बोला है सिरका में अम्ल होता है। जो हमारा सिरका रहता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर कौन सा ये 20 नंबर, ये फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक है तो इसको भी हम देख ले रहे हैं। बोला है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं क्योंकि जो हमारे फ्रिज वगैरह रहते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। मतलब जो रेफ्रिजरेटर का न्यूनतम तापमान रहता है तो उस पर जीवाणु और फफूंदी क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हमारा हीरा है। 22 नंबर क्या बोला है? कौन सा रासायनिक यौगिक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट रहता है
NH4NO3 वो हमारा रासायनिक यौगिक उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। उसी प्रकार 23 क्या बोला है, 23 नंबर क्वेश्चन बोला है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। जो हमारा इंद्रधनुष रहता है तो उसके बीच का रंग कैसा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा रहता है, हरा रहता है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की। जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बॉक्समैन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। जो अणु का कृत्रिम विभंजन है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी हमारे फर्मी ने। उसी प्रकार क्या बोला है 26 हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। जो हमारी हाइड्रोजन गैस रहती है उसकी खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। 27 नंबर क्या बोला है आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर में है। जो हमारा आयनोस्फीयर रहता है तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, कितनी है, 100 किलोमीटर। 28 क्या बोल रहा है प्लास्टिक बनाने के लिए कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो उसमें कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो पॉलीमराइजेशन। तो प्लास्टिक बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग होता है। 29 नंबर क्या बोल रहा है प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है। जो हमारा प्रकाश रहता है तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है, तो वो रहता है हमारा निर्वात में। 30 नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर बोल रहा है किस प्रकार के रेडिएशन को सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो किस प्रकार का रेडिएशन रहता है जिसकी सबसे अधिक क्या रहता है, भेदन क्षमता रहती है, तो वो रहती है हमारी गामा किरणों की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। जो हमारा वोल्ट मीटर रहता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए उच्च, हाई होना चाहिए। 31 क्या बोल रहा है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया रहती है तो उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या बोला है विखंडित नाभिकों के द्रव्यमान में कमी से। तो जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में हमारी ऊर्जा रहती है वो विखंडित नाभिकों के द्रव्यमान में कमी से उत्पन्न होती है। 32 क्या बोला है किस प्रकार की लहरों को माइक्रोवेव कहा जाता है। तो जो हमारी विद्युत चुंबकीय लहरें रहती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें माइक्रोवेव भी कहा जाता है। 33 क्या बोला है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर कैसा चार्ज रहता है, तो क्या रहता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 34 क्या बोला है 34 बोला है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या है। जो हमारा न्यूट्रॉन रहता है उसका द्रव्यमान क्या रहता है, तो अत्यंत कम, नियरली जीरो। 35 क्या बोल रहा है अग्नि की लाली किस कारण होती है। जो हमारी अग्नि रहती है वो लाल किस कारण होती है, तो क्या बोला है उच्च तापमान के कारण जो लाल रंग के विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो उच्च तापमान के कारण क्या रहता है, लाल रंग के विकिरण को उत्सर्जित करता है, इसलिए अग्नि की लाली किस कारण लाल होती है, उच्च तापमान के कारण। 36 क्या बोला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहती है वो किससे निर्धारित की जाती है, तो किससे निर्धारित की जाती है, दाहिने हाथ के नियम से। हमारी चुंबकीय क्षेत्र की मतलब दिशा रहती है वो दाहिने हाथ के नियम से की जाती है। उसके अलावा फ्रेंड जो हमारे दाहिने हाथ के नियम बाएं हाथ के नियम किसने दिए थे, तो ये हमारे फ्लेमिंग ने दिए थे। 37 क्या बोला है गति के तीसरे नियम को किसने दिया था। जो हमारा गति का तीसरा नियम है वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। 38 क्या बोला है नाभिकीय शक्ति की इकाई क्या है। जो हमारी नाभिकीय शक्ति है उसकी इकाई क्या है, तो नाभिकीय शक्ति की इकाई क्या है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। 39 क्या बोल रहा है गति के किसी कण पर कार्य करने वाली शक्ति का सूत्र क्या है। तो गति के किसी कण पर कार्य करने वाली हमारी शक्ति का सूत्र क्या रहता है, P बराबर F/v, जहाँ P बराबर शक्ति, F बराबर बल, V बराबर वेग। 40 क्या बोल रहा है बोला ध्वनि की गति में वृद्धि किससे होती है। जो हमारा ध्वनि की गति रहती है उसमें वृद्धि किससे होती है, तो वो रहती है तापमान में वृद्धि से। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी हमारी ध्वनि की गति भी बढ़ती जाएगी। 41 क्या बोला है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा रहती है उसका स्रोत क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है हमारा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। 42 क्या बोला है किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 43 क्या बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है उसका सामान्य नाम क्या है, तो उसका नाम रहता है हमारा चूना पानी, लाइम वाटर। 44 क्या बोला है ऊष्मागतिकी के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो हमारा ऊष्मागतिकी का पहला नियम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ऊष्मागतिकी के पहले नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्या बोला है 45 बोल रहा है कौन सा अम्ल सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है वो हमारा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। और फ्रेंड्स आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। उसी प्रकार 46 नंबर क्या बोल रहा है बोला विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 47 क्या बोल रहा है
बोल रहा है नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है हमारा HNO3। उसी प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो हमारा एल्कोहल रहता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र रहता है हमारा CnH2n-OH। मतलब ये बॉन्ड रहता है, इसको माइनस नहीं बोलते, बॉन्ड बोलते, बॉन्ड OH। उसी प्रकार 49 क्या बोल रहा है, किस गैस का प्रयोग गाड़ियों के एयरबैग में किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग जो हमारी गाड़ियां रहती है उनके एयरबैग में किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग गाड़ियों के एयरबैग में किया जाता है। आगे बढ़ते जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 50 नंबर, किसे लाइम किसे क्विक लाइम कहा जाता है, तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रहता है उसे हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 वन लाइनर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें, और फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।